मराठी येत ना? हाँ मराठी बोलूं? मराठी येत ना? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत ना? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना हाँ है? महाराष्ट्रात आहे ना? क्यों? महाराष्ट्रात आहे तुमने ना? खरीद के रखा है? एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी भाषा को लेकर विवाद मचा हुआ है और इस मराठी भाषा की महाभारत में अब एंट्री हो चुकी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। लगता है थप्पड़ की गूंज पर नई सरकार ने सुनी तो समय पर, लेकिन प्रतिक्रिया देने में कोई कमी रह गई और अब डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है। मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुई और कार्रवाई भी हुई। इस प्रकार से कोई भी भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उन पर कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्री समेत कई दलों को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि मराठी भाषा के नाम पर किसी के साथ भी गुंडागर्दी और दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठी बोलने के नाम पर लोगों के साथ हो रही गुंडागर्दी और मारपीट के कई मामले सामने आने के बाद ही संज्ञान लिया है, बल्कि सीधे तौर पर कानून की बात कह दी है कि कानून ही ऐसे लोगों से निपटेगा, उनको सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं वापस से कह रहा हूँ कि स्वयं भाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसके आगे जाकर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री नीतीश राणे भी कुछ ऐसा बोल गए कि उनकी बात दूर तक निकल गई। मारा ही गया ना, एक हिंदू को फिर से मारा ही गया। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ। जो वो दाढ़ी वाले हैं, गोल टोपी वाले हैं, क्या वो मराठी में बात करते हैं? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? वहाँ पे जाओ और किसी के कान के नीचे बजाने की तुम्हारी हिम्मत तक नहीं है। क्या जावेद अख्तर मराठी में बात करता है? आमिर खान क्या मराठी में गाना गाता है? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। यहाँ गरीब हिंदू को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। यह सरकार हिंदू ने बनाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्धव गुट को भी समझ में आ रहा है कि नीतीश राणे ने एमएनसी को थप्पड़ कांड का जो नया एंगल दिया है वो बीएमसी के चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नेता उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जो मुंबई का रहवासी है वो मराठी है, वो मुंबई कर ही है, तो यह मराठी और मराठी का जो भेदभाव है वो बीजेपी फैलाना चाहती है। बीजेपी हिंसा करवाती है। कानून व्यवस्था बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी की राज में लोग सुरक्षित नहीं है तो हम किससे कहें? इसके लिए हमारी पार्टी शिवसेना ने हमेशा ही एक चीज कही है कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी ही चाहिए। बहुत प्यारी सी भाषा है हिंदी, मराठी, संस्कृत और एक देवनागरी टाइप की होती है। इसका मतलब तीनों आपस में बहने हैं, तो उनको भेदभाव वाली आंखों से नहीं देखना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी मैदान पर आ गए हैं। उनके निशाने पर है महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम। महाराष्ट्र में मराठी बोलनी आनी चाहिए और अगर नहीं आ रही तो आप इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं रख सकते कि हम बोलेंगे ही नहीं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार का एक कानून बन जाए, असेंबली में कानून बना दे कि भाई महाराष्ट्र में जो रहेगा उसको मराठी अगर नहीं आएगी तो उसको तुरंत महाराष्ट्र से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कानून बना देना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मराठी से बहुत प्रेम है तो आप मराठी के लोगों को सिखाइए, किताबें बांटिए, बुलाइए, उनसे प्यार करिए, मराठी भाषा बोलिए। अगर आपको मराठी से बहुत प्यार है, लेकिन ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। जाहिर है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई में अभी पिक्चर बाकी है। हालांकि अब तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा के सम्मान की बात तो कही है, लेकिन मारपीट करने वाले गुंडे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि महाराष्ट्र में भाषा का प्रयोग और मराठी भाषा के सम्मान पर लोगों से मारपीट करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बिहार और यूपी के तमाम लोगों के साथ जो कि गरीब है, वहां कमाने जाते हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के सामने आने के बाद, कानून की बात कहने के बाद इन कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।